चलिए बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों की। ठीक है, पहले लघु उत्तरीय फिर दीर्घ उत्तरीय के बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो जाएगा 18 फरवरी के लिए। देखिए द्विघात बहुपद एक चैप्टर है जिसमें से आपका क्वेश्चन जो है 2 नंबर में बनता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक को ज्ञात करना है आपको। ठीक, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर सिंपल प्रश्न। देखिए कुछ कुछ सिंपल प्रश्न भी रहता है लेकिन देख करके हम लोग को चलना चाहिए। ठीक है, या फिर बोल देगा कि द्विघात बहुपद इतना के गुणनखंड करे। ये एक प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इससे लगता हुआ एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है, इसको नोट कर लेना है, ठीक ना, या स्क्रीनशॉट ले लेना है। इससे लगते हुए एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपको कि किसी द्विघात बहुपद का, है ना, किसी द्विघात बहुपद का शून्यक आपको दिया गया होगा। किसी द्विघात बहुपद का शून्यक जो है वो आपको दिया हुआ है, मान लीजिए -3 एवं दूसरा शून्यक दिया हुआ है आपको 5। ठीक है, और बोल देगा कि उस द्विघात बहुपद को जो है ज्ञात करना है आपको। मतलब शून्यक दिया हुआ रहेगा और द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद इज इक्वल टू व्हाट। तो लिख लेना इसको बढ़िया से। शून्यक दिया है, ठीक है, शून्यक दिया हुआ है और द्विघात बहुपद जो है निकालने के लिए बोल देगा। इस क्वेश्चन को तैयार करके रख लेना, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे चलते हैं। इस लेसन से एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, ठीक है। चलिए वो तो आगे होगा ही, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। देखिए त्रिकोणमिति में एक चीज बताते हैं, वैल्यू पुटिंग को आप ले करके चलिए। वैल्यू पुटिंग मतलब कि जैसे कि नहीं होता है, आपको दे देगा कि 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब लिख देगा, है ना, प्लस 5 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाय 2 cosec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान निकालने के लिए आपसे पूछ लेगा। इस तरह का क्वेश्चंस को एक तैयार कर लेना है। तो अभी तक 2 क्वेश्चन बता दिए गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लेना है। चलिए फिर यहाँ जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। सिद्ध करेगी साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 इज इक्वल टू 2। देखने में थोड़ा नया लग रहा होगा, कुछ नया नहीं है, बात को समझिए क्या है यहाँ पे। देखिए स्क्वायर, साइन में स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है लगेगा, लेकिन कब, वो बाद में। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 90 का जोड़ा कौन कौन बना रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए साइन स्क्वायर 5 लिखा हुआ है और साइन स्क्वायर 85 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कर देते हैं। साइन के लिए s लिखते हैं, ठीक है, सिंपल। साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर जो है 5 प्लस साइन स्क्वायर 85। देखिए ये लोग जो है ना 90 का ना जोड़ा बना रहा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए पता है, एक को जो है कॉस में चेंज कर दो, तो हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर 90 माइनस 5, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 85। तो कॉस स्क्वायर 85 और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 85, तो इसका तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे, साथ साथ ही करना है ना, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, तो इसमें से एक को, जैसे कि लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 10 लिखा हुआ है प्लस साइन स्क्वायर जो 80 है उसको कॉस में बदल दो। कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 80 लिखा हुआ है तो इसको कॉस स्क्वायर 90 माइनस 80 करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। तो फिर से देखो साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 का मान कितना हो गया, 1। तो 1 यहाँ से और प्लस 1 यहाँ से दिखा देना बराबर 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन जो हमारे सामने है, ठीक है, कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग को देख करके चलना है। और इसमें जो है एक ये भी क्वेश्चन देख करके चलना है, पहिया वाला। ठीक है, पहिया वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी हम लोग जो है देख लेंगे। वो क्वेश्चन क्या था उसको लिख देते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट आपका ये हो सकता है। ठीक है, एक मिनट इसको छोटा करने दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें आपका इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, बोल देगा कि एक वृत्त है, वृत्ताकार पहिया है। ठीक है, वृत्ताकार पहिया की जो है
1 मिनट। वृत्ताकार पहिया जो है ना, तो वृत्ताकार पहिया की जो है त्रिज्या दी हुई होगी। क्या दिया हुआ होगा? वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार पहिया की त्रिज्या दिया हुआ होगा, मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया होगा? 7 सेंटीमीटर। उसमें बोलेगा कि हाँ समथिंग मान लीजिए 700 किलोमीटर, ठीक है, बोलेगा 700 किलोमीटर तय करने के लिए, ठीक, 700 किलोमीटर तय करने के लिए उस पहिए को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? सुन करके भी थोड़ा सा नोट कर लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहिया का पर त्रिज्या दे देगा और बोलेगा 700 किलोमीटर तय करने के लिए उसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, निकालिए। इस क्वेश्चन को कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए प्रायिकता से जो है, जैसे कि प्रायिकता से यहाँ लिखा हुआ है 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता। इसके जगह पे ये भी पूछ सकता है कि कम से कम, ठीक है, कम से कम या अधिक से अधिक, इसके लिए भी तैयार कर लेना है। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, है ना, 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देख लेना है उसको, ठीक। और पासा वाला भी देख लेना है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन जो अब बता रहे हैं उसको तो समझ लीजिए, एकदम फिक्स ही कर लीजिए आप लोग। सिद्ध करें कि 3 + √5, देखिए सेम है, 3 + √5 बोलेगा, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करें, या फिर बोल देगा 3 + 2√5, ठीक, सेम टाइप का ही है। या एक नया क्वेश्चन है जो कि बता देते हैं, 2√3 + 5, 2√3 + 5 का स्क्वायर, 2√3 + 5 का स्क्वायर ऐसा दिखा हुआ है कि 2√3 + 5 का स्क्वायर सिद्ध करे कि ये एक अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या नहीं है, मतलब सेम ही बात है, परिमेय संख्या नहीं है। तो इन क्वेश्चन को तैयार करके रखिए, अपडेटेड है, एग्जाम में आपका पूछ सकता है ना। तो ये दोनों एक ही तरह का प्रश्न है, उसको देख लेना है। इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि आप लोग कर लीजिएगा, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √7 की जगह √2 भी दे दिया तो बात वही पड़ गया, ठीक है, उसको तैयार कर लीजिएगा। या फिर दे देगा 2/√7 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करें। तो ये 3 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, एक ही तरह का है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका जो है पक्का जो है बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर में लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछने का चांस है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि नहीं पूछता है तो फिर भी आपका इसका ऑब्जेक्टिव में काम जरूर आ जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या फिर सब्जेक्टिव में जरूर काम आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण का हल निकालिए। द्विघात सूत्र लिख देते हैं, क्या क्या था द्विघात सूत्र, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है, ये वाला था, देख लेना है। इस सूत्र को लगाना है, मान बढ़िया से बिठाना है और निकाल लेना है आंसर। चलिए फिर अब एपी वाले चैप्टर पे आते हैं। तो एपी वाला चैप्टर पे आते हैं तो क्वेश्चन सब देखते चलिए ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है। क्या लिखा हुआ है, योग से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो योग से संबंधित क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है 11 दिया हुआ है, यानी A4 का मान 11 दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि इसके 5वें तथा 7वें पद का योग, यानी कि 5वें यानी S5 और 7वां मतलब S7, इसका पदों का योग कितना है, 34, ठीक। इसका सारवंतर निकालना है हमको, डी का मान निकालना है। इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन अभी के समय में जो है योग पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है 2 नंबर वाला में, ठीक है। तो योग को करके रखना है एकदम, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा एकदम। चलिए ठीक है। या फिर इसके साथ साथ एक ये भी क्वेश्चन होता है ना कि किसी एपी का जो है 15वां पद जो है, ठीक है, 15वां पद जो है वो कुछ है, मान लीजिए कि अपने से दे रहे हैं, ठीक है, 100 है मान लीजिए, कैलकुलेट करके नहीं दिया जा रहा है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। 15वां पद 100 है, एवं जो है 35वां पद जो है, 35वां पद जो है वो आपका समझ लीजिए कि कितना हो सकता है, मान लीजिए कि 250 है समथिंग, ठीक है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है।
तो जो है आपको बोल देगा कि एपी निकालिए। क्या निकालिए? एपी। तो एपी निकालने के लिए पहले ए निकाल लीजिएगा, फिर डी निकाल लीजिएगा, उससे एपी निकाल लीजिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी देख करके रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो एपी से रिलेटेड तो आपका क्वेश्चन तो बता ही दिया गया है किस किस तरह से। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि विभाज्य वाला एक क्वेश्चन आता है ना, कि 1000 से ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना, जिसमें बोलता है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, है ना, 3 अंकों की कितनी संख्या, ठीक है, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, या 5 से विभाज्य है, ऐसा वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। या फिर इसी में बोल देता है 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 या 7 से विभाज्य है, या फिर बोल देता है गुणज है। ऐसा करके आता है क्वेश्चन, उसको देख लेना है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, फिर इसके साथ आप अगर, ठीक है, इसके साथ आप अगर देखोगे यहाँ पे, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि यदि 7 थीटा इज इक्वल टू 4 तो हमारा मान निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन भी अपना देख करके चलना है हम लोग को। वैसे शुरू में ही बताया गया था कि जैसे कि देख लो 7 10 थीटा इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाना है? 4/7 हो जाना है। यानी पी तो हमको दे ही नहीं दिया और बी तो दे ही दिया। पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे और वहां से एच निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एच। उसके बाद जो चाहो वो निकाल सकते हो। तो टीएफ एक दे देगा और बाकी सब मान निकालने के लिए बोलेगा। इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति से अगर देखा जाए, निर्देशांक ज्यामिति से देखा जाए तो विभाजन सूत्र पे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, या फिर बोल देगा वाई अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स अक्ष या वाई अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए इतना और बी इतना सा समदूरस्थ है। ठीक है, ये समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग का। ठीक, एक मिनट, चलिए ठीक है, इसको चलिए इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन एक दिख रहा होगा, है ना, 13 नंबर का, 1 मिनट, 13 नंबर का, इस क्वेश्चन को देख लेना आप लोग को। ठीक है, कि समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट पे ही है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग को देख लेना है। ठीक, एक क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का मौसो 23 है, उनका लॉसो 1449 है, एक संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है, या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा। तो कैसे घुमाएगा? बोलेगा आपको कि ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बोल देगा, आपको लिख देते हैं। ठीक है, बोल देगा कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल जो है, दो संख्या का गुणनफल कुछ दे देगा आप लोग को। मान लीजिए कि समथिंग कितना दे देगा, मान लीजिए कुछ दे देगा, कितना, 2000 दे देगा। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल 2000 दे देगा और मौसो दे देगा आपको। ठीक है, मौसो दे देगा आपको, मान लीजिए कि 20। अब बोलेगा आप निकालिए लॉसो, निकालिए। ठीक है, लॉसो निकाल करके दिखाइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नोट कर लेना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है बढ़िया से। चलिए, इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या पूछेगा उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 1032 का मौसो निकालिए। प्रैक्टिस करके रखना है इस सब क्वेश्चन को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, इसके अलावा फिर जाकर के जैसा कि बोला गया था त्रिकोणमिति का 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैल्यू पुटिंग वाला है ना, थोड़ा सा स्क्वायर ज़्यादा दिखा दिया है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप एग्जाम में बना लो। ठीक है, अच्छा चलिए 19 नंबर में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहले भी बोला गया था कि दो समीकरण दे देगा, ठीक है, और वज्रगुणन विधि से बनाने के लिए बोलेगा, या फिर विस्थापन, ठीक है, या फिर जो है आपका विस्थापन से जो है, प्रतिस्थापन से जो है बनाने के लिए बोल देगा आपका। ठीक, तो आप इसको कर लेना।
सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो बन सकता है, चलिए उसको भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग सामने में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है 20 नंबर 0.16 पे रैकडिंग है को पी बाई क्यू के रूप में बदलना है। क्वेश्चन बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है। 0.16 सिर्फ 6 पे रैकडिंग है को पी बाई क्यू के रूप में बदले। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप ना कर लो बढ़िया से, सब्जेक्टिव में पूछने का चांस है। अगर इनकेस बस नहीं अगर पूछता है, ठीक है, तो ये जरूर आपको जो है ऑब्जेक्टिव में हेल्प करके जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, चलो एक रिवीजन करवाते हैं, 0.25 है और दोनों पे रैकडिंग है, तो इसको परिमेय रूप में बदलना होगा। पता है क्या करेंगे, 25 बाय 2 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा होता है। इस क्वेश्चन को अपने से कर लेना है घर पे। ठीक, ये थोड़ा अलग है। चलिए फिर बाकी तो मेंसुरेशन से क्या है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा उम्मीद है 2 नंबर में। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई दे दिया, त्रिज्या दे दिया और आयतन सिंपली पूछ लिया है। ठीक, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लंबवृत्त शंकु में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि शंकु की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, तैयार रहना है इस क्वेश्चन के लिए भी। चलिए फिर 2 नंबर में थेल्स थ्योरम से, ठीक है, थेल्स थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन आप थेल्स थ्योरम पे देख सकते हैं। इसको कर के रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक, इसके अलावा देखिए निर्देशांक ज्यामिति में जो है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि मान लीजिए आपको दे दिया, चलिए इसी क्वेश्चन 24 नंबर आप देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि 3 बिंदु, ये क्वेश्चन हालांकि पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। 3 बिंदु दिया गया है, क्या क्या दिया गया है चलिए लिख लेते हैं। a-3, 0 लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है आपको 5, -2 और c लिखा हुआ है आपका -8, 5 है, बट हम लोग k कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा 3 बिंदु दिया हुआ है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं जो पूछ सकता है, यदि त्रिभुज ए बी सी के 3 बिंदु 1 2 सॉरी ABC है, k का मान आपको निकालना है, k का मान आपको निकालना है यदि, k का मान निकालना है यदि, ठीक है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ होगा समथिंग, मान लीजिए कि 64 स्क्वायर यूनिट यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे करके दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, ठीक है, बढ़िया से। ठीक, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये इसको नोट कर लिए होंगे। या फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा, बोलेगा त्रिभुज ABC है ना, जैसे A लिख देगा -3, 0, B 5, -2, C -8, 5 ऐसा है। बोल देगा कि सॉरी यहाँ पे K कर लो, ठीक है, -8, K का मान निकालिए यदि कि तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है, क्या है, संरेख है। ये क्वेश्चन भी कर लेना है, ये क्वेश्चन कर लो, आप लोगों का काफ़ी अच्छा खासा जो है काम बन जाएगा। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 2 नंबर में ही पूछेगा ये क्वेश्चन, है ना, कि वर्ग अंतराल है दिया हुआ है, बंटन दिया हुआ है और बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है। आप लोग लगे हाथ जो है बहुलक हो गया है ना, माध्यक के लिए भी आप लोग तैयारी करके रखना। ठीक है, कि माध्यक का मान निकालिए, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वर्ग अंतराल सिर्फ आपको यही वाला दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि इस बंटन से, ठीक है, क्या बोलेगा, इस बंटन से क्या निकालिए, इस बंटन से संचयी बारंबारता बनाइए, संचयी बारंबारता बनाए, संचयी बारंबारता बनाए। इसको बढ़िया से नोट कर लो, हो जाएगा काम।
लॉन्ग आंसर में एक ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोग से। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है।